CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम अष्टावक्र भाग 2। साथियों, अष्टावक्र भाग 1 में हमने जाना कि अष्टावक्र बचपन से ही शास्त्रों में पारंगत थे और वे राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ के लिए गए। आइए अब जानते हैं कि क्या होगा शास्त्रार्थ का परिणाम। अष्टावक्र बहुत होनहार है, अत्यंत मेधावी है वो, बेहद मेधावी है। भाई हमने तो कभी देखा नहीं। हमने भी नहीं देखा, जीवन में तो नहीं देखा। सावधान, सब पंडित और सभासद सुन लें। हमने आज एक विलक्षण विषय चुना है। दोनों वक्ता अंकों पर बोलेंगे। कौन सा अंक किस लिए महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध माना जाता है? प्रतिद्वंद्वी वक्ता परस्पर प्रश्नोत्तर के लिए मुक्त हैं। आज मिथिलेश ने विलक्षण विषय चुना है। अंकों की गरिमा बखानना सचमुच बड़ा कठिन है। सत्य कहा। आज अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी। हाँ, सत्य कहा, बिल्कुल सत्य। अंकों की गरिमा कहनी होगी। बोलो आचार्य बंदी। स्वीकृत है राजन। और आप अष्टावक्र कहो, स्वीकृत है? राजन, स्वीकृत है। प्रथम अंक 1 है। आचार्य बंदी, अब अंक 1 की महिमा आरंभ करें। जो आज्ञा राजन। ध्यान से सुने। 1 की महिमा। विविध प्रकार से प्रज्वलित अग्नि एक है, सूर्य एक है और समस्त जगत को प्रकाशित करता है। इंद्र एक है जो सब शत्रुओं का नाश करता है। पितरों का स्वामी यमराज एक है। साधु कुमार अब है 2 का अंक। बाल पंडित अष्टावक्र, सुना सकते हो 2 की महिमा? जी राजन, कृपया सुने। इंद्र और अग्नि 2 सखा, देव विचरते मित्र भाव से। मित्र भाव के 2 देवर्षि, पर्वत और नारद। सत्य कहा, सत्य कहा, बहुत ही सत्य। अंक 3 है अब। आचार्य बंदी, कहें 3 की महिमा। जो आज्ञा राजन। तिर्यक, मानव, देव 3 योनियां कहलाती। मेधावी बंदी की जय हो। और संगम स्थल पर भी 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अष्टावक्र, अब तुम्हारी बारी। अंक 4 की महिमा क्या है? 4 दिशाएं, आश्रम 4 वर्ण हैं, वाणी के भी 4 चरण हैं। नाम गिनाओ। पश्यन्ति, मध्यमा, बैखरी और परा हैं। अगला अंक है 5। पंडित बंदी बोले। महाराज, यज्ञ अग्नि वर्णित वेदों में भेद हैं 5। दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, सभ्य और आवसध्य। ये तो बस 4 हुए आचार्य बंदी।
आगे बोलिए। आहवनियां पांचवी प्रकार कही जाती है और कामेंद्रियां 5 और ज्ञानेंद्रियां भी 5 हैं। धन्य है, क्या कहने, ज्ञान के भंडार हैं आचार्य बंदी तो। आगे बोले। अंक है 6। अष्टावक्र, अब तुम्हारी बारी। सुने ध्यान से। 6 ऋतु ही काल चक्र संवत्सर में है। मन सहित ज्ञानेंद्रियां 6 कहलाती हैं और कृतिकाएं भी 6 हैं। वेदों में साध्यस्क यज्ञ भी 6 हैं। अब है अंक 7। बोले आचार्य बंदी, बोले, आपकी बारी। सात ग्राम में पशु प्राप्त हुए हैं। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गर्दभ और कुकुर, और 7वीं भेड़ जाती है। 7 सप्त ऋषि भी पूजनीय हैं। भला कौन है? नाम गिनाए। अवश्य अवश्य। अत्रि, मरीचि, पुलत्स्य, अंगिरा, पुलह, ऋतु, और 7वें हैं वशिष्ठ। अंक 8 अब आया। अष्टावक्र, आपकी बारी। जो आज्ञा राजन। 8 जगह टेढ़ा हूं, अष्टावक्र कहलाता। शक्तिमान सिंह को भी मार जो गिरा देता। शरभ जंतु के 8 पैर होते हैं। 9 का अंक अब है सबके सम्मुख। अब बारी है आचार्य बंदी की। अवश्य राजन। पितृयज्ञ में समिधाओं से अग्नि प्रबल जब की जाती है, 9 मंत्रों की वह समधेनी ऋचा तभी गाई जाती है। अब आया अंक 10। अष्टावक्र, आपकी बारी। 10 हैं दिशाएं और 10 सहस्त्र कहलाते हैं। पूज्य पुरुष 10 हैं। सुन ले विद्वान सभी। अध्यापक, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, मामा, नाना, पितृत्व, श्वसुर, दादा और ज्येष्ठ स्वजन। विद्वजनों, इन 10 के साथ करूं तुम्हें नमन। बहुत ज्ञानी है। अब अंक 11 आ गया। आचार्य बंदी। प्राणी मात्र के 11 विषय कहे जाते हैं। अष्टावक्र, अब अंक 12 है। 12 महीने एक संवत्सर में होते हैं। 12 अक्षर का प्रतिपाद छंद जगती में। 12 दिन का प्राकृत यज्ञ कहा जाता है। विषम अंक 13 अब सम्मुख आया है। 13 का अंक और आचार्य बंदी की बारी है। राजन, त्रयोदशी तिथि उत्तम, पृथ्वी में 13 द्वीप। छंद ये अधूरा है आचार्य बंदी। शेष पंक्तियां बोले। त्रयोदशी तिथि उत्तम, पृथ्वी में 13 द्वीप, पृथ्वी। छंद पूरा कर सकते हो अष्टावक्र, कहो। राजन सुने। आचार्य आप भी कृपया सुने। हाँ। त्रयोदशी तिथि उत्तम, पृथ्वी में 13 द्वीप।
केशी दानव से 13 दिन तक विष्णु लड़े। हाँ, यही था। वेदों में जो विशिष्ट छंद कहा जाता है, उसके प्रत्येक पाद में 13 अक्षर हैं आचार्य बंदी। सभी सभासद शांत हो। अष्टावक्र, मैं तुमको इस सभा में विजयी घोषित करता हूं। राजा जनक आगे बढ़कर विजयी अष्टावक्र को फूलों की माला पहनाते हैं। राजन, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। मैं जल समाधि लेकर प्राण त्यागने को तैयार हूँ। किंतु मैं आपकी मृत्यु का कारण बनने नहीं आया हूं आचार्य बंदी। आप सभी को याद होगा कि आचार्य बंदी के अहंकार और इस प्रथा के कारण कितने ही विद्वानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आचार्य कहोड़ को याद करें आचार्य बंदी। मैं उन्हीं आचार्य कहोड़ का पुत्र हूं। आज मैं विजयी हूं और आप पराजित। अगर मैं चाहूं तो आपको मृत्यु दे सकता हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्षमा करना ही मेरा प्रतिशोध है। मैं आपको क्षमा करता हूं आचार्य बंदी। अष्टावक्र, मुझसे पाप हुआ है। योग्य पिता के योग्य पुत्र, क्षमा करके आपने मुझे मृत्यु से भी बड़ा दंड दिया है। आचार्य बंदी, एक निवेदन है आपसे। शास्त्र को शस्त्र ना बनाएं। महाराज, शास्त्र जीवन का विकास करते आए हैं और शस्त्र विनाश। ये परम सत्य है। हिंसा से कभी कोई किसी को नहीं जीत सका है। निस्संदेह। क्षमा करें, केवल मेरी ही जाए नहीं, मुझसे पहले आचार्य बंदी की जाए। हम दोनों से पहले कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ऋषि उद्दालक ने अष्टावक्र को संगमा नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा। नदी से निकलते ही अष्टावक्र की विकृतियां ठीक हो गईं। वे सुंदर शरीर वाले बालक की तरह जल से बाहर निकल आए। इसके बाद राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच प्रश्नोत्तर संवादों के लंबे सत्र चले। ज्ञान की गंगा बह चली। इस प्रकार 298 श्लोकों के संवाद, जिसमें राजा जनक के 82 सूत्रों और ऋषि अष्टावक्र के 236 सूत्रों से अष्टावक्र गीता की रचना हुई। इस ग्रंथ में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधिस्थ योगी की दशा का वर्णन है। अष्टावक्र भाग 2। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार बावला कोचर, प्रवीण शर्मा, मोइनुल हसन, सुनील लोहिया, वैभव श्रीवास्तव, आनंद श्रीवास्तव और सुषमा शर्मा। ध्वन्यांकन विकास सांगवान। आलेख एवं मार्गदर्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह। निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता।
यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।